जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम हाल ही में अभी एक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो कि नासा द्वारा भेजा गया था, उसके द्वारा कुछ तस्वीरें पृथ्वी पर भेजी गई हैं, जिसको वैज्ञानिकों के द्वारा डिकोड किया गया, क्योंकि वह इंफ्रारेड लाइट में रहता है तो उसे डायरेक्ट ही विजुअल लाइट में कन्वर्ट करना पड़ता है उसको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसको डिकोड किया गया है। तो चलिए समझते हैं कि जेम्स वेब था, ये है क्या दोस्तों। तो जेम्स वेब एक टेलीस्कोप है जो कि हबल्स टेलीस्कोप की रिप्लेस किया गया है। आपको पता होगा हबल्स टेलीस्कोप नासा के द्वारा ही बहुत शक्तिशाली टेलीस्कोप था, अभी तक के सबसे हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स क्वालिटी के लिए माना जाता था। लेकिन इससे भी हाई रेजोल्यूशन पिक्चर क्वालिटी का टेलीस्कोप जेम्स वेब माना जा रहा है, क्योंकि इससे साफ पिक्चर अभी तक कोई नहीं ले पाया है। जेम्स वेब को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों, कि जैसे आपको तो पता होगा कि मनुष्य का क्यूरियोसिटी रहती है हमेशा से कि अपने जो आसपास का चीज़ है उसको समझे, उसके बारे में जाने। तो इसी के चलते हमने ये टेलीस्कोप बनाया है, जिसमें 75,000 करोड़ रुपए लागत से बनाई है। यह यूएस डॉलर में अगर बात की जाए 10 बिलियन यूएस डॉलर का है। इसको बनाया कौन है, तो नासा यूरोपियन यूनियन की स्पेस एजेंसी और कनाडा की स्पेस एजेंसी ने संयुक्त रूप से इसे डेवलप करने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया था, जिसके अंतर्गत 30 सालों में यह बनकर तैयार हुआ है। 30 सालों की कड़ी मेहनत के बाद यह दोस्तों जो है तो टेलीस्कोप बन के रेडी हुआ है। यह टेलीस्कोप जैसा कि मैंने बताया कि 75,000 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ है। हालांकि हबल्स जो टेलीस्कोप था इससे भी महंगा था, वो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का बना था। लेकिन जो यह बन के तैयार हुआ है जेम्स वेब टेलीस्कोप उससे भी वही 100 गुना लगभग शक्तिशाली बताया जा रहा है। इसका काम क्या रहेगा, तो इसका काम जो है तो जो बहुत दूर की गैलेक्सीज हैं उनके बारे में अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा यह भेजा गया मिशन है। अब ऐसा करना क्यों जरूरी है दोस्तों, तो ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आने वाले समय में, अभी नहीं लेकिन अब बहुत समय बाद एक समय ऐसा आएगा जब पृथ्वी पर हो सकता है, यह पॉसिबिलिटी ऐसी है, हो सकता है कि अगर हमें ऐसी स्थिति आए कि पृथ्वी छोड़कर एक दिन हमें जाना पड़े तो दूसरा घर हमारे लिए हो। ऐसा ना हो कि पृथ्वी अगर खत्म हो जाए तो मनुष्य का अस्तित्व भी खत्म हो जाए। मनुष्य अपने अस्तित्व को बचाने के लिए पूरा कार्य कर रहा है। साइंस के क्षेत्र में आपको जितने भी साई-फाई मूवीज दिखाई जाती हैं, उस प्रकार से साई-फाई मूवी की तरह इंटरेस्टेड यह पूरा प्रोजेक्ट था। तो जो बाइडेन और नासा के द्वारा अभी हाल ही में यह पूरा अनाउंस किया गया है कि किस प्रकार से यह इमेजेस दिखाया है। आज समझते हैं दोस्तों कि यह जो हमारा ब्रह्मांड है यह कितना बड़ा है, और इस टेलीस्कोप के माध्यम से हमें क्या क्या खोजने को अभी बचा हुआ है, या फिर कितनी उपलब्धता हमें अभी तक हासिल हो पाई है, इसके बारे में चलिए जानते हैं। तो ब्रह्मांड आप ऐसा समझिए दोस्तों कि अगर पूरी पृथ्वी को अगर ब्रह्मांड मान लिया जाए तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये टेनिस बॉल होती है। टेनिस बॉल के बराबर अगर आप ब्रह्मांड की तुलना में, जैसे पृथ्वी को अगर आप ब्रह्मांड मान लेते हैं तो टेनिस बॉल को आप फिर पृथ्वी मान लीजिए, उतनी ही बड़ी हमारी पृथ्वी होगी इस पूरे ब्रह्मांड के सामने। यानी कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि रेगिस्तान में आप चले जाइए, जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान, उसका बालू का एक कण उठाइए और उस रेगिस्तान को आप अगर ब्रह्मांड मानते हैं तो वह एक कण जो है तो पृथ्वी के बराबर होगा। आप ये सोच सकते हैं कि आप समझ सकते होंगे दोस्तों कि यह जो पूरा ब्रह्मांड है वह कितना बड़ा है और आश्चर्य से भरा हुआ है। जिसको भी इस प्रकार की वीडियोस पसंद हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जानते हैं दोस्तों इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से। तो इसके द्वारा अभी हाल ही में 5 इमेज जो हैं, हाई क्वालिटी पिक्चर की इमेज जो है तो पृथ्वी पर 5 इमेज भेजी गई हैं, जो पूरे विश्व में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। क्योंकि बताया ऐसा जा रहा है कि इससे टाइम ट्रैवलिंग भी पॉसिबल है। टाइम ट्रैवलिंग का मतलब दोस्तों यह है कि इससे एक स्थान से दूसरे स्थान में मनुष्य खुद नहीं जा सकता, लेकिन पिछली जो घटनाएं हुई हैं उनको हम देख सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि आखिर ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्या यह ज्योतिष विद्या के आधार पर बताया जा रहा है? नहीं दोस्तों, यह पूरी तरह से साइंस पर निर्भर करता है। यह वैज्ञानिकों की 30 साल की मेहनत और इंजीनियरिंग का बेमिसाल आपको नमूना देखने को मिल रहा है। तो इसमें होता क्या है, आपको तो पता होगा, जो पृथ्वी से सूर्य की दूरी है वो लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर से जो प्रकाश हमारे तक चलता है तो उस प्रकाश को हमें आने में 8 मिनट का समय लगता है। तो 8 मिनट पहले जो प्रकाश चला था वह घटना हम 8 मिनट बाद देख पाते हैं। आप ऐसा समझिए जैसे सूर्य से कोई प्रकाश निकला और उस प्रकाश को जब पृथ्वी में वह आया और हम उस प्रकाश को देखते हैं, तो जब हमें सूर्य दिखाई देता है तो समझिए वह घटना 8 मिनट पहले हुई होगी, 8 मिनट बाद हम उस घटना को देख रहे हैं। तो यह तो बहुत पास की बात हो गई। सूर्य क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है, सोलर सिस्टम का मुखिया है वो, इस कारण से मतलब बहुत पास है ये। लेकिन यदि हम बात करें कि सबसे पास जो गैलेक्सी है, अब एक गैलेक्सी में
इतने सारे सौरमंडल सोलर सिस्टम होते हैं और उन सोलर सिस्टम से मिलकर बनता है ये पूरा गैलेक्सी। तो हमारी जो गैलेक्सी है वो मिल्की वे है, ये तो आपको पता होगा। और हमारे सबसे पास की जो गैलेक्सी है दोस्तों वो प्रेक्सिमा सेंचुरी है। तो प्रेक्सिमा सेंचुरी से अगर प्रकाश को हमारी पृथ्वी में भेजा जाए तो वहाँ से आने में प्रकाश को लगभग 4 साल का समय लगता है। 4 साल का समय। तो 4 साल पहले जो घटना हुई होगी वहाँ, वह हमें 4 साल बाद दिखाई देती है। सिंपल सा लॉजिक इसका ये है, क्योंकि प्रकाश को वहाँ से आने में 4 साल का समय लगा। जब वहाँ से प्रकाश निकला था घटना तभी हो गई थी, लेकिन वह घटना हमें दिखाई कब देगी, जब हम वहाँ से प्रकाश हमारे पृथ्वी तक आएगा और हमारी आंखों तक पड़ेगा। तो टेलीस्कोप करता क्या है, टेलीस्कोप का काम क्या रहता है? तो दोस्तों टेलीस्कोप से क्या किया जाता है कि जैसे जो घटना पिछले हुई या होने वाली है, जैसे मान के चलिए कि कोई घटना हो चुकी है, पास्ट की बात करते हैं, तो वह घटना जब हुई तो प्रकाश उससे, जो बहुत दूर घटनाएं हुई उससे प्रकाश तो कहीं ना कहीं आ रहा होगा अभी भी, क्योंकि जो बहुत दूर है उनसे प्रकाश का आने में समय भी लगेगा। जैसे बहुत सारी गैलेक्सीज हैं जो 7,000, 8,000, 10,000 ब्रह्मांड अनंत है दोस्तों, जिसकी डिस्कवरी अभी तक नहीं हो पाई है कि आखिर यह है कितना बड़ा। जैसे मान के चलिए 7,000 प्रकाश वर्ष दूर से कोई चीज़ आती है। अब आपको मैं बता दूं प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो लाइट एक साल में जितनी दूरी तय कर ले वह प्रकाश वर्ष होता है। अब आप समझिए 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर की दूरी सूर्य से पृथ्वी की दूरी वह 8 मिनट में तय कर लेता है। तो कितनी दूर की दूरी एक साल में करता होगा, और जितनी दूर की दूरी वह एक साल में तय कर लेता है, जितनी डिस्टेंस वह एक साल में कवर कर लेता है, उसको बोलते हैं प्रकाश ईयर्स, यानी लाइट ईयर्स उसे बोलते हैं दोस्तों। तो यह आप समझिए लगभग 7,000 लाइट ईयर्स का मतलब क्या हो गया कि 7,000 वर्ष अगर लगातार प्रकाश चलता रहे, उसके बाद किसी बिंदु पर प्रकाश पहुंचे, वहां से जब उसको देखा जाए तब वह होता है लाइट ईयर्स। तो इसी प्रकाश को जो टेलीस्कोप में लेंस लगे हुए होते हैं, वह लेंस इस प्रकाश को चारों तरफ से दूर के प्रकाश को इकट्ठा करके और एक पॉइंट पे लाते हैं। जब इसको इस प्रकार को एक पॉइंट पे लाते हैं टेलीस्कोप के माध्यम से, तो यह पॉइंट जो है तो हमें पूरी तरह से विजुअल होने लगता है और दिखाई देने लगता है कि यह घटना जो पास्ट में हुई है वह किस प्रकार से हुई होगी। आप इसे ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर आपको अपना बचपन देखना है, जैसे मान के चलिए कि आप 50 साल के हैं, अपना बचपन देखना है, तो आप पृथ्वी से इतनी दूरी पर जाइए कि जहाँ से प्रकाश को आने में 50 वर्ष का समय लगे, पृथ्वी तक पहुँचने में 50 वर्ष का समय लगता हो, उतनी दूरी पर आप जाइए और वहाँ से इस टेलीस्कोप के माध्यम से आप पृथ्वी पर देखेंगे तो आपको अपना बचपन यानी कि 50 साल पीछे की घटनाएं दिखाई देंगी। तो देखिए वहाँ से जब हम पृथ्वी की तरफ देखेंगे तो पृथ्वी से जब वहाँ प्रकाश पहुँचेगा, यानी कि प्रकाश पृथ्वी से पहुँचने में 50 साल का समय लगता है। तो यदि आज के डेट पर हम वहाँ बैठ जाएं और आज ही मान लीजिए कि आज जो प्रकाश पहुँच रहा है तो वह 50 साल पहले वह घटना पृथ्वी में हुई होगी, उसका प्रकाश आज वहाँ पहुँच रहा होगा। तो यदि आप बचपन अपना देखना चाहेंगे तो जब आप वहाँ आज देखेंगे तो आप उस घटना को देख पाएंगे जो 50 साल पहले पृथ्वी पे हुई होगी। तो इस प्रकार से यह पूरा टेलीस्कोप काम करता है। तो इसने अभी उपलब्धि क्या हासिल की है दोस्तों, तो इसने लगभग 13 बिलियन वर्ष पहले जो घटना हुई थी उस घटना को यह पूरी तरह से अभी देख पाया है। अब आप इस बात को गंभीरता से समझिए कि 13 बिलियन ईयर्स कितना होता है। आप इस बात से अंदाजा लगा कि 13.8 बिलियन पहले बिग बैंग विस्फोट हुआ था, और यह इस टेलीस्कोप के माध्यम से 13 बिलियन यानी कि 8 मिलियन छूट रहा है पीछे का। तो 13 बिलियन जो है ईयर्स पहले जो घटना हुई थी उसका प्रकाश अभी तक टेलीस्कोप अब जाके टेलीस्कोप में पड़ रहा है। तो जो घटना 13 बिलियन ईयर्स पहले हुई थी वह घटना हमें अब दिखाई दे रही है। तो उसमें बहुत सारी घटनाएं ऐसे हैं दोस्तों जो आपका मन मोह लेंगी पूरी तरह से, क्योंकि ये यूनिवर्स एक समझिए आपकी मतलब माया नगरी की तरह है। आप इसको देखने में जितना ही सुंदर लगता है दूर से, उतना वास्तव में ये सुंदर है भी। हबल्स टेलीस्कोप हमारे पास था उस टाइम पे, तो हबल्स टेलीस्कोप होने के बावजूद भी इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई, तो हबल्स टेलीस्कोप से उन्नत किस्म का टेलीस्कोप बनाया गया है। अब हम इस बात को समझते हैं दोस्तों, किसने जिन इमेजेस को भाषा में जिन इमेजेस को भेजा है उन इमेजेस में आखिर है क्या। ये देखिए दोस्तों, ये वो फर्स्ट इमेज है जिसको इस टेलीस्कोप के द्वारा पृथ्वी पर भेजा गया है। या जो आपको दिखाई दे रहा है, आपको क्या लग रहा है कि ये क्या होंगे, आपको ये स्टार की तरह दिखाई दे रहे हैं, या जो हमारे आसमान में जो टिमटिमाते हुए हमें तारे दिखाई देते हैं, ये सेम उसी प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह अपने आप में एक एक तारे जो आपको तारे की तरह जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक एक गैलेक्सीज हैं दोस्तों। जी हाँ, ये एक एक गैलेक्सीज हैं।
इसमें मिलियंस गैलेक्सीज हैं। आप किसी एक गैलेक्सी को बारे में अध्ययन करने बैठेंगे तो समझिए कि गैलेक्सी कितनी बड़ी होती है। तो आप जिस गैलेक्सी में रह रहे हैं वह मिल्की वे गैलेक्सी है, और मिल्की वे गैलेक्सी बनी किससे है? तो सोलर सिस्टम से मिलकर बनी है। और उस सोलर सिस्टम को हम पढ़ते चले आ रहे हैं अभी तक कि सोलर सिस्टम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, ये सब ग्रह होते हैं। तो आप ये सोचिए कि ये जो सोलर सिस्टम हम पढ़ते चले आ रहे हैं, ये कई सोलर सिस्टम मिलाकर एक गैलेक्सीज बनती हैं। तो ये जो आपको तारे की तरह दिखाई दे रही हैं, ये गैलेक्सीज हैं दोस्तों, एक एक गैलेक्सीज हैं जो आपको तारे की तरह दिखाई दे रही हैं। अगर इनके आप अंदर घुसते जाएंगे तो इतना विशाल होता चला जाएगा कि जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसके एक गैलेक्सी के अंदर पता नहीं कितने सारे आपको तारे मिल जाएंगे। तो उससे मेरा तात्पर्य है जैसे सूर्य है जो खुद का प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो उस प्रकार से कई सारे तारे इन गैलेक्सीज के अंदर आपको मिल जाएंगे। ये जो आपको ब्राइट पूरी तरह से गैलेक्सीज दिख रही हैं, मतलब तारे जो आपको ब्राइट गैलेक्सी दिख रही हैं, ये गैलेक्सीज दोस्तों हमारे जो ज़्यादा नज़दीक हैं वो ज़्यादा ब्राइट दिख रही हैं, जो जितनी दूर हैं वो उतनी रेड टाइप की आपको दिख रही होगी। इस टेलीस्कोप के द्वारा मरते हुए तारे को भी दिखाया गया है, जिसे व्हाइट ड्वार्फ बोलते हैं। ये जो गैलेक्सीज आपको इतने पास पास दिखाई दे रही हैं दोस्तों, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड का मात्र और मात्र एक हिस्सा है। आप ऐसा समझिए कि जैसे आपको पूरी शरीर पे एक रेत का कण रख दिया जाए तो शरीर को आप ब्रह्मांड मान के चलिए। जो आपको इमेज दिख रही है जिनमें इतनी सारी गैलेक्सीज हैं, वह ये रेत के कण के बराबर यह गैलेक्सीज है। तो इन गैलेक्सीज में जो ये गैलेक्सी आपको दिख रही है, इनके आपस की दूरी लाइट ईयर्स में होगी। आपस की दूरी जो डिस्टेंस है वो लाइट ईयर्स में होगी दोस्तों। ये बहुत विशाल ब्रह्मांड है, आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा ब्रह्मांड है ये। तो ये जो अभी तक की सबसे साफ इमेज है, वो अभी जो सबसे ज़्यादा डिस्क्राइब जो कर पाया है वो जेम्स वेब की इसी टेलीस्कोप द्वारा डिस्क्राइब किया गया है। अभी इससे ज़्यादा हम अभी जानकारी नहीं जुटा पाए हैं। यह आपको एक आम इमेज लग रही होगी, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि वैज्ञानिक मात्र इतनी सी इमेज से इतना रिसर्च कर सकते हैं, इतने ज़्यादा जान सकते हैं। क्योंकि जो आपको ये इमेज दिखाई दे रही है ना, ये 13 बिलियन ईयर्स पहले की इमेज है। यह घटना जो आपको मतलब जैसे भी जिस स्थिति पे आज ये दिखाई दे रही है, यह पूरी घटना 13 बिलियन ईयर्स पहले हुई होंगी। आज की स्थिति कुछ और होगी। आज की स्थिति जानने के लिए इसमें कुछ और प्रोसेसर हैं जो अलग से स्थिति आपको अपडेट करेंगे। अब आपके मन में ये भी सवाल आएगा कि फ्यूचर में क्या हम इसके बारे में फ्यूचर के बारे में भी जान सकते हैं? तो जी हाँ, आप इसके फ्यूचर के बारे में भी जान सकते हैं, लेकिन उसकी इमेजेस जो हैं, देखिए क्या होता है कि अगर कोई चीज़ जैसे प्रकाश को आने में समय लग रहा है, तो फोटो अगर कोई लेगा तो फोटो को भी आने में तो समय लगेगा, इसलिए इसमें फोटो नहीं ली जाती है। इंफ्रारेड लाइट के माध्यम से इसे कोड के माध्यम से पृथ्वी तक भेजा जाता है, और इसे डिकोड करके इंफ्रारेड लाइट के माध्यम से इसे डिकोड करके बनाया जाता है इस प्रकार से लाइट को। तो जो घटना होने वाली हैं, जैसे मान के चलिए कि 100 साल बाद जो घटना होगी, ये टेलीस्कोप अब 100 साल बाद जो घटना होगी, मतलब जो 100 साल बाद हमें दिखाई देगी पृथ्वी से, वह घटना यह टेलीस्कोप अभी कैसे कैप्चर कर सकता है? तो देखिए, प्रकाश जब 100 साल बाद हमारे पृथ्वी तक जब घटना हुई होगी, तो 100 साल बाद वह प्रकाश हमारी पृथ्वी में हम तक पहुंचेगा, तब वह घटना हमें दिखाई देगी। और वह घटना 100 साल पहले हुई रही होगी, तब हमें दिखाई देगी। तो यह जो टेलीस्कोप है तो उसको अभी से कैप्चर कर लेगा, जैसे घटना हुई वैसे ही इसको कैप्चर कर लिया और पृथ्वी पे इंफ्रारेड लाइट के माध्यम से भेज दिया, और डिकोड करके हम ये बता सकते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है, 100 साल बाद क्या होगा। तो इसने मरते हुए तारे को देखा, किस प्रकार से तारा मरता है, मतलब डेथ होती है, किस प्रकार से उसका फ्यूल खत्म होता है। फ्यूल से मतलब है कि हाइड्रोजन, जो 2 हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण करके ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, तो किस प्रकार से हाइड्रोजन गैस या हीलियम गैस खत्म होते हैं, उसे व्हाइट ड्वार्फ बोलते हैं। उसकी भी इमेजेस भेजी है, मैं आपको आगे दिखाता हूँ उसकी भी इमेजेस। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए आप, ये दूसरी इमेज है। यह आपको पेंटिंग की तरह दिखाई दे रही होगी, लग रहा होगा कि हाथ से बनाई हुई पेंटिंग है, लेकिन एग्जैक्ट यही फोटो जो टेलीस्कोप के माध्यम से हमें प्राप्त हुई है, वो सेम यही फोटो है दोस्तों, जिसको हाई क्वालिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाई क्वालिटी में भेजा गया है। तो आप ये देख सकते हैं कितना मनमोहक दृश्य है। इसको कैरिना नेबुला के नाम से जाना जाता है। यह 7000 लाइट ईयर्स दूर की फोटो है दोस्तों, 7000 लाइट ईयर्स दूर, यानी कि लाइट को वहाँ से चलने में 7000 वर्ष का समय जब लगेगा, तब यह लाइट हमारे तक पहुँच पाएगी। उतनी दूर की इमेज है ये, जिसे कैरिना नेबुला के नाम से जाना जाता है। इसमें होता क्या दोस्तों, जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पहाड़ की तरह, या पहाड़ नहीं है, या डस्ट है और गैसेस हैं। यहाँ से क्या होता है कि जो तारे होते हैं, नए तारे होते हैं, जो सोलर सिस्टम होते हैं, उनका नए सोलर सिस्टम या नए तारों का निर्माण होता है यहाँ पे। ये तो क्या ये सोलर सिस्टम की फैक्ट्री है? जी नहीं,
या फैक्ट्री की तरह, हालांकि आप ऐसे समझ सकते हैं लेकिन ये फैक्ट्री नहीं बोल सकते ये इसको। तो यहाँ क्या होता है दोस्तों कि जैसे कोई नया जो स्टार है यहाँ निर्माण हो रहा है, तो वहाँ से जो निकलने वाले डस्ट हैं और गैसेस हैं, उन गैसों का बादल है ये, इसलिए इसे कैरिना नेबुला, हालांकि इसे हबल टेलीस्कोप द्वारा ही खोजा गया था, लेकिन आप इसकी साफ इमेज इसके माध्यम से देख सकते हैं। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, ये नेक्स्ट इमेज है जो हमें हबल टेलीस्कोप के माध्यम से मिली थी, और इसी को जो है तो इस टेलीस्कोप के माध्यम से जो हमें इमेज मिली है वो ये है। यह दोस्तों हबल टेलीस्कोप के द्वारा इसकी खोज की गई थी, और इसका नाम जो है तो वह सदर्न नेबुलर रिंग है। द ब्राइट स्टार एट द सेंटर ऑफ एनएसी 3132 सदर्न नेबुलर रिंग के नाम से जाना जाता है। और यह एक ख़त्म होता हुआ स्टार है दोस्तों, मतलब मरता हुआ। यह वाइट डार्क स्टार है, जिसकी वाइट डार्क स्टार क्या होता है तो जैसे कि समझ लीजिए कि सूर्य जो है तो एक दिन वाइट डार्क होकर मर जाएगा। कहने का मतलब यह है कि वाइट डार्क ऐसी अवस्था होती है जब कोई तारे का समय कंप्लीट हो जाता है, आयु उसकी कंप्लीट हो जाती है और वह ख़त्म होने लगता है। तो ऐसा नहीं होता कि अचानक चल रहा अचानक एक दिन ख़त्म, ऐसा नहीं होता दोस्तों। इसको ख़त्म होने में मिलियन ईयर्स का समय लगता है। तो वह एक ऐसी स्थिति में आ जाता है जब उसे वाइट ड्वार्फ बोला जाता है। तो वाइट ड्वार्फ में होता क्या है कि उसका जो प्रकाश होता है वह पूरी तरह से चेंज हो जाता है तारे का, और गैसेस जो बची हुई गैसेस होती हैं और डस्ट होते हैं वह पूरी तरह से तारों के चारों तरफ फैलने लगते हैं। आप ये देख सकते हैं इस इमेज के माध्यम से, जो चारों तरफ आपको दिखाई दे रहा है यह गैसेज हैं जो जिसके चारों तरफ दिखाई दे रहा है। जो वाइट डार्क है पूरी तरह से स्टार एकदम आपको बीच में सेंटर में दिखाई दे रहा होगा, यह एक स्टार है। इसी स्टार के पास एक और स्टार देखा गया है, जो दो स्टार हैं, ये दोनों स्टार वाइट डार्क अवस्था में अपने चल रहे हैं, मतलब खत्म होने की कगार पे हैं। यह इमेज भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही होगी आपको, आप ये देख सकते हैं। आप आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि वाइट ड्वार्फ का क्या होता है। चलिए नेक्स्ट इमेज देखते हैं। ये रही दोस्तों नेक्स्ट इमेज। आप इस इमेज को देखकर क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं यह किस चीज़ की इमेज होगी दोस्तों? यह जो है तो गैलेक्सीज का एक पूरा ग्रुप है, जो 5 यहाँ गैलेक्सीज, आपको 5 गैलेक्सी दिख रही होंगी यहाँ, जो उसके चारों तरफ गैलेक्सीज रहती हैं। और गैलेक्सीज जैसा कि मैंने बताया सोलर सिस्टम से मिलकर बनी होती हैं। तो यह देखिए 5 गैलेक्सीज का ग्रुप है। यह गैलेक्सीज क्या इसकी स्थिति है, यह भी मैंने जैसे बताया कि यह भी बहुत पुरानी घटना हो चुकी होगी। बिग बैंग थ्योरी के लगभग 8 मिलियन ईयर्स बाद की घटना है ये, जो हमें अभी दिखाई दे रही है। तो इस इमेज में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि जो 5 गैलेक्सी हैं कितने पास पास हैं और एक दूसरे के ये पास आती जा रही हैं। इसका जो मॉलिक्यूलर मतलब जो इसका द्रव्यमान है वह एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक दूसरे को आपस में खींच रहा है। इस कारण से यह गैलेक्सी जो है पास आती जा रही हैं। इस पूरी घटना को इस टेलीस्कोप ने कैप्चर किया है और पृथ्वी पर भेजा है। तो आप ये देख सकते हैं, तो देख सकते हैं यह है जिसके बारे में हम कब से बात कर रहे हैं, जेम्स वेब टेलीस्कोप। ये जेम्स वेब टेलीस्कोप का ऊपरी हिस्सा है जिसके अंदर ये आपको जो चमकदार चीज़ दिखाई दे रही है सोना है। जी हाँ, यह ओरिजिनल गोल्ड है। हालांकि ज़्यादा गोल्ड का इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया। गोल्ड की बहुत सारी इंटरनल भी एक्सटर्नल भी दोनों तरह से यूज़ किया गया है, लेकिन ये जो ऊपर गोल्ड दिखाई दे रहा है यह प्लेट की तरह बना है, मतलब मिरर का उपयोग किया गया इसमें। क्योंकि देखिए जो होता है इंफ्रारेड लाइट होती है, वह इंफ्रारेड लाइट गोल्ड से जो है तो टकरा के वापस 99% जो इंफ्रारेड लाइट है वो गोल्ड से टकरा के वापस हो जाती है। इस कारण से गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है। इसकी रिटर्न करने की क्षमता, जो रिफ्लेक्ट करने की क्षमता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। सिल्वर की 95% होती है और जितनी धातुएं हैं उनकी इससे कम होती है। इस कारण से गोल्ड की हाई सबसे ज़्यादा इंडेक्स में सबसे ज़्यादा हाई होने के कारण इसे गोल्ड की पूरी तरह से कोटिंग की गई है इसके ऊपर। और इसमें 18 प्लेट लगाई गई हैं गोल्ड की, जो अलग अलग ये पूरी तरह से फोल्डेबल हैं, फोल्ड हो जाती हैं। वजन जो है तो 12,000 किलोग्राम है। पूरे इस टेलीस्कोप का वजन जो है 12,000 किलोग्राम है। यह गोल्ड जो है दोस्तों, तो आपको ये लग रहा होगा कि क्या ये गोल्ड के कारण इतना महंगा है, तो जी नहीं, गोल्ड के कारण बिल्कुल महंगा नहीं है। कितने का गोल्ड होगा? मिलियंस का गोल्ड होगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 60-70 ग्राम, ज़्यादा नहीं 60-70 ग्राम गोल्ड का इस्तेमाल इसमें ऊपरी हिस्से पे किया गया होगा। अंदर भी कुछ गोल्ड का इस्तेमाल किया गया होगा, लेकिन इतनी कास्ट इसकी गोल्ड की वजह से नहीं है। गोल्ड इस टेलीस्कोप के मुकाबले बहुत सस्ता है दोस्तों। यह ना के बराबर गोल्ड की कीमत इस पर आप आंक सकते हैं। आप ये समझिए कि दूर की चीज़ें हमें आखिर दिखाई क्यों नहीं देती हैं। तो देखिए क्या होता है दोस्तों कि जब कोई प्रकाश किसी बिंदु से चलता है और उस प्रकाश का फोकस किसी अगर एक स्थान पर रहेगा, डायरेक्ट हमारी आंख पे फोकस किया जाए तो वह प्रकाश हमें दिखाई देगा, लेकिन उसका प्रकाश जहाँ से निकल रहा है उसके अगल बगल की जो चीज़ें हैं जो हमें दिखाई देनी चाहिए प्रकाश की वजह से,
तो वह प्रकाश की वजह से हमें दिखाई कब नहीं देती हैं, जब उसकी दूरी बढ़ जाती है। और दूसरी बात, उस जब प्रकाश की जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वह प्रकाश उतनी दूरी फैलता जाएगा अगर उसको फोकस ना किया गया। और टेलीस्कोप का मुख्यतः काम यही होता है कि प्रकाश को पूरी तरह से फोकस कर देता है एक स्थान पे, जिसके कारण वह बिंदु हमें दिखाई देने लगता है। वह पूरी तरह से उसके चारों तरफ जितनी बार प्रकाश में जितनी बार चीज़ें हमें होती हैं वह दिखाई देती है। सेम ऐसा ही होता है हमारे साथ कमरे के अंदर। जब कमरे के अंदर हम जाते हैं तो अगर लाइट निकलती है और लाइट किसी वस्तु पर टकरा के हमारे आंखों पे आती है तब तो हमें बस दिखाई देती है। सेम यही कंडीशन यहाँ भी अंतरिक्ष में भी सेम यही होता है, टेलीस्कोप के साथ भी यही होता है। जब कोई चीज़ टकरा के टेलीस्कोप में पड़ती है तो टेलीस्कोप उस पूरी प्रकाश के जो फैला हुआ प्रकाश होता है उसको समेटने का काम करता है और समेट कर एक बिंदु पर फोकस करता है, तो वह पूरी तरह से जो स्थिति रहती है वो स्थिति में दिखाई देने लगती है। इसलिए दूर की चीज़ हमें दिखाई क्यों नहीं देती, तो आपको मुख्य कारण समझ में आ गया होगा कि दूर की चीज़ आखिर हमें क्यों नहीं दिखाई देती है, क्योंकि प्रकाश फैल जाता है और प्रकाश फैलने के कारण हमें दूर की चीज़ दिखाई नहीं देती है दोस्तों। तो इस टेलीस्कोप के द्वारा कई जगह पे पानी मिलने की संभावना को भी व्यक्त किया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, जिसमें उन्होंने बताया है कि पानी की बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं तो हमें दिखाई दिए हैं ब्रह्मांड में। अलग अलग जगह पे बहुत सारे जगह पे पानी के मॉलिक्यूल्स दिखाई दिए हैं, लेकिन अब जो नेक्स्ट मिशन है वहाँ पर पानी की स्थिति का पता लगाया जा चुका है, लेकिन वहाँ का टेम्परेचर जो है 10,000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। इस कारण से वहाँ जीवन तो संभव नहीं है, लेकिन उसके आसपास अगर कहीं पे ऐसा लगता है कि जीवन का संभावना है तो वहाँ पे जरूर इस टेलीस्कोप के माध्यम से हमें बहुत आसानी होगी उस स्थान को ढूंढने के लिए। इसी कारण से यह बनाया भी गया था। और अब जो है तो हमें चीज़ें समझने के लिए आसान हो जाएंगी, क्योंकि अभी तो यह स्टार्टिंग है दोस्तों। अभी जब इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा, लगभग साल भी लग सकते हैं, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, इतना समय, बहुत सारा समय लग सकता है। जब इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा कि इस टेलीस्कोप के द्वारा भेजी जा रही जो इमेज हैं इनमें आखिरकार रियलिटी क्या है। जो इमेज बन रही है बहुत प्राचीन इमेज हैं, तो प्राचीन में उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये सारी घटनाएं जो है तो एक तरफ से जब देखते जाएंगे वैज्ञानिक तो सटीक अंदाजा लगा पाएंगे कि आखिर हुआ क्या था। क्या बिग बैंग थ्योरी बिल्कुल सत्य है, या फिर यह पूरी तरह से वैज्ञानिक मनगढ़ंत कहानी है, या फिर सिर्फ एक अंदाजा है। यह पूरी तरह से आने वाले समय में साफ हो जाएगा। दोस्तों, आपको यह बताना है कि भारत के द्वारा भेजे गए टेलीस्कोप, क्योंकि भारत भी एक टेलीस्कोप जो है तो भेज चुका है, जो कि हमें बहुत सारी गणनाएं करके दे चुका है। हालांकि वह टेलीस्कोप जो है तो ब्लैक होल की पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहा है, लेकिन और भी घटनाएं जो रिकॉर्ड किया गया है उसके द्वारा वह भी हमारे इसरो के द्वारा भेजे गए इस टेलीस्कोप में पूरी तरह से रिकॉर्ड हुआ है और अध्ययन करने में हमें आसानी हुई है, जिसके बारे में यह पूरी तरह से हमें बता चुका है। तो आपको यह बताना है कि इस टेलीस्कोप का नाम क्या है और इसे किस सन में भेजा गया था। आप कमेंट में इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।